आज मैं खब्सा तैयार कर रही हूँ, जो सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ़ में काफ़ी पॉपुलर डिश है। बहुत डिलीशियस होता है, आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलिव ऑयल चिल्तन प्योर का हाफ कप के करीब। पहले भी मैं खब्सा बना चुकी हूँ। खब्सा पहले मैंने देसी घी में तैयार किया था और आज मैं आपके लिए ऑलिव ऑयल में तैयार करूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। सिनामॉन स्टिक चिल्तन प्योर की, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ज़बरदस्त है। इसमें से एक स्टिक निकाल लेनी और उसके 2 टुकड़े कर देने। कितनी ज़बरदस्त है स्टिक। ठीक है, ये मैंने एक स्टिक निकाली है और इस तरह से 2 पीस कर लेने हैं। ये इसमें डाल देना है। अब ये सिनामॉन स्टिक और ऑलिव ऑयल का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मैंने साइज़ के 2 से 3 अदद प्याज बारीक बारीक काट लेने हैं। ये इसमें डाल देने हैं। अब प्याज को इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना। प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जिंजर ऐड कर देनी है। जिंजर का पेस्ट 1 टीस्पून। आपको बता दूं कि मैंने चिकन लिया 1.5 kg और ये स्किन के साथ है। अब चिकन को इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे भी इसमें कुक होने देना है, दोनों साइडों से। अब चिकन को भी मैंने तकरीबन इसमें 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया। ये लाइट गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आ चुका है। अब यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर दें। नमक 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लौंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची और छोटी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें ये मैंने 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए और इनका पेस्ट तैयार कर लिया। ये इसमें डाल देना है। 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट ये इसमें डाल देना है। और ये लेमन जीस्ट ये भी डलना है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। और यहाँ पर एक ड्राई लेमन भी डलता है, ब्लैक कलर का, वो पैकेट्स में मिल जाते हैं यहाँ से, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। लेकिन अगर आपको अवेलेबल हो, मिल जाए तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये जो इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया, इसके पानी को खुश्क होने तक और ऑयल के सेपरेट होने तक इसे पकने देना है। कवर कर देना है, फ्लेम को मीडियम कर देना है। इसमें टमाटर का जो पेस्ट डाला था, ये देखिए उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर देना। अब मैंने इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब इसे कवर करके 25 मिनट्स तक कुक होने देना है। इसकी यखनी भी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी और ये चिकन भी कुक हो जाएगा। खब्से के साथ जो चटनी मिलती है वो मैंने पहले जब खब्सा तैयार किया था तो उसमें मैंने उस चटनी की रेसिपी आपको दी थी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से ये चटनी बनती है, टमाटर, हरी मिर्चें भी तेज़ नहीं होती, 1 से 2 अदद वो डालनी है और नमक। इन 3 चीज़ों से इसकी चटनी बना लेते हैं। बहुत मज़े की लगती है खब्से के साथ। लेकिन आज मैं वो चटनी तैयार करूँगी जो मैं अपने घर के लिए तैयार करती हूँ। इसमें लहसुन के 3 जवे, पुदीना डाल देना है 3 टेबल स्पून और हरा धनिया डाल देना है 3 टेबल स्पून। और नमक डाल देना है 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
और अब इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब ये देखें, बता दूँ आपको, बहुत मज़े की ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसे बाउल में डालकर साइड पर रख देना है। आप ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है इस खब्से के साथ। चिकन को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। यखनी भी बहुत अच्छी इसकी तैयार हो चुकी है और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब इसे बेकिंग ट्रे में निकाल लेना है। अब इसमें ये राइस डाल देना है। राइस का आपको बता दूं, मैंने सिला राइस लिया 1 kg और कप मेजरमेंट कप से इसे जब इसकी मेजरमेंट की है तो ये 5 कप्स हुए हैं, ठीक है। और 3 घंटे पहले मैंने साफ़ करके पानी में भिगो दिया था। अब ये इसमें डाल देंगे। चिकन मैंने इसमें निकाल लिया बेकिंग ट्रे में। इसे बेक कर लेना है। ओवन का आपको बता दूं 20 मिनट्स पहले मैंने उसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया है और अब इसे 15 मिनट के लिए उसमें बेक कर लेना है। अब पानी तकरीबन ये देखें खुश्क होने वाला है। आपको बता दूं कि जब इसमें राइस डाले जाते हैं तो वहाँ पर तो इस तरह किया जाता है गल्फ़ में, यानी सऊदी अरब वगैरह के साथ ही इसमेमें क्रश की हुई गाजर और किशमिश डाल दी जाती है। लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी को खुश्क होने दिया। ये देखें बबल्स बन चुके हैं। अब ये देखें इस तरह से गाजर डाल देंगे। ये मैंने साइज़ की 2 अदद ले ली है, ठीक है, और इन्हें क्रश कर लिया। अगर कटी हुई हो, मोटी मोटी हो, तो फिर आप पानी जिस तरह से इसमें चावल डालें तो उस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन ये क्रश की हुई इसलिए मैं इस टाइम पर इसमें डाल दूँ। और तकरीबन 1/4 कप ये किशमिश का डाल देना है। अब इसे दम दे देना है और दम देने का ये तरीका है कि इस पैन के नीचे मोटा तवा रख देना है। मोटा तवा रख दिया। आप चाहें तो किचन टॉवल से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन इसका ये कवर बहुत ज़बरदस्त है, इसमें से बिल्कुल भी स्टीम नहीं निकलती, इसलिए मैं इसे इस तरह से कवर कर दूँ। तकरीबन पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए स्लो कर देना है दम के लिए। 20 मिनट्स हो चुके हैं इसे दम देते हुए। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। देखने में भी आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त खिले खिले से तैयार हुए हैं। बहुत मज़े का ये खब्सा तैयार होता है, काफ़ी आसान है, आप सब इसे बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। अब इसके किनारों से इस तरह से हिला लेना है। चिकन भी बेक हो चुका है, अब इसे भी निकाल लेना है। अब राइस के ऊपर रख देना है और साथ ही इसके ऊपर काजू और बादाम डाल देना है। काजू और बादाम आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड करें और इन्हें हल्का सा रोस्ट भी कर लेना है। तो लीजिए, बहुत ही मज़े का गरम गरम चिकन खब्सा तैयार है। बहुत डिलीशियस तैयार हुआ है। इसके साथ आप सलाद भी तैयार कर सकते हैं और जो टमाटर की मैंने चटनी तैयार की है वो इसके ऊपर डालें, खाएं और इन्जॉय करें। गेस्ट के लिए भी बनाएं, बहुत ही मज़े का ये होता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।